हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड। और अगर आप फर्स्ट टाइम गेट का पेपर देने जाएंगे तो गेट एग्जाम का सिनारियो कैसा रहेगा, कैसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो भी हम बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और लिखना है get.iisc.ac.in 2024। यहाँ से आपको गेट 2024 का पोर्टल खुलेगा और यहाँ पे देखिए आप लिखा होगा मॉक टेस्ट लिंक। मॉक टेस्ट लिंक पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा और आपका जो भी ब्रांच होगा, जिस भी ब्रांच से आप होंगे उस भी वो किसी भी ब्रांच को आप सिलेक्ट करके उसका आप पेपर देख सकते हैं। और जो पेपर आपको इस पे दिखाएगा वो होगा गेट 2023 का पेपर। जस्ट आपको इसमें एक टेस्ट देना है, क्योंकि जैसा भी गेट का एग्जाम होगा, जो सिनारियो आपको वहां पे गेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम सिनारियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी ब्रांच से होंगे वो आप अपना ब्रांच सेलेक्ट करें। तो जैसे अगर हम माइनिंग सेलेक्ट करते हैं तो माइनिंग सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे जस्ट साइन इन करना है। गेट एग्जाम में भी आपका यहाँ पे पासवर्ड और वो सारी चीजें मांगेगा, वहां पे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको दिखाएगा कि कौन कौन से कलर का क्या मतलब है। व्हाइट कलर है तो इसका मतलब है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन एट। और रेड है तो आपने अभी तक आंसर नहीं किया है इस क्वेश्चन का। अगर ग्रीन हो गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। अगर ब्लू है तो आप आंसर नहीं किए हैं लेकिन मार्क फॉर रिव्यू किए हैं। और अगर ब्लू के साथ ग्रीन है तो मतलब आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ दिखा दिया कि जनरल एप्टीट्यूड नंबर ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन 5 रहेंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 रहेंगे। तो मतलब जनरल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यहाँ से डिक्लेरेशन आपको कर देना है और जस्ट करना है आई एम रेडी टू बिगेन। इसके बाद आपका ए आ गया पेपर। ठीक है। तो इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं अभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल का गेट का पेपर डिफिकल्ट होने वाला है या फिर इजी होने वाला है। पूरे 65 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, और एग्जाम हॉल में आप कॉन्फिडेंस 3 घंटे तक कैसे रहें, वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आप अपना थोड़ा टाइम इस वीडियो में दो। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपका ऐसा क्वेश्चन खुलेगा तो इसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी है या फिर टफ है। ठीक है। जब आप अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो आपका आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि जो पेपर है वो इजी है या टफ है, मेरे अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है। तो विथ इन 2 मिनट्स में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को कैसे रीड कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होता कि 2 मिनट में हम पहले क्वेश्चन पेपर कैसे रीड कर सकते हैं। सभी लोग ये चीज बताते हैं कि क्या करना है आपको, कि पूरा यहाँ से 7 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 बाई 1 आपको जाके क्वेश्चन देखना पड़ता है, जो कि टाइम टेकिंग हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आप पूरे क्वेश्चन पेपर को कैसे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए राइट साइड कॉर्नर में लिखा होगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, राइट साइड ये देखिए ऊपर में क्वेश्चन पेपर, इसको आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पूरा का पूरा 65 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट आपको स्क्रॉल करना है। और दूसरी बात, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना नहीं है कि पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम चला जाएगा। आपको सिर्फ देखना है, क्वेश्चन को स्कैन करना है, ओनली देखना है कि जो टॉपिक्स हम कवर किए हैं क्या उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। बस आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको लास्ट टर्म देखना है कि क्या फाइंड आउट करने को पूछ रहा है और किस टॉपिक से आया है। तो जस्ट यहाँ से आपको स्क्रॉल ऐसे करना है और पूरे आपको 65 क्वेश्चंस विजुअल हो जाएंगे। ओके। तो देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। बस ऐसे ही आपको करना है। ऐसे ही देख लेना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो आपको समझ आ जाएगा, कहाँ बन जाएगा।
इसी तरह से पूरा क्वेश्चन आपको 65 क्वेश्चन को पूरा आपको स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ आएगा कि जो टॉपिक मैं कवर किया हूँ क्या उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो कितना आया है, फिर आपको 3 घंटे तक में पूरा कॉन्फिडेंस आप फील करोगे कि यस, मैं क्वेश्चन पेपर बना सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है। ओके। और अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके टॉपिक से आए हुए हैं, जो टॉपिक आप अच्छे से कवर किए हैं उस टॉपिक से अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, तो दोस्त आपको अभी फोकस होने की जरूरत है, राइट। सेकेंड थिंग्स ये है कि मैक्सिमम टाइम आप कैसे यूटिलाइज करो। गेट एग्जाम में मैक्सिमम टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, तो इसके 3 स्टेजेस हैं। वो मैं 3 स्टेजेस आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक चीज आपको और बताने वाला हूँ। तो पहला स्टेज क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन पेपर को आप रीड करो। इस तरह रीड नहीं करना है जिस तरह मैं अभी पीडीएफ फॉर्मेट में बताया। पीडीएफ फॉर्मेट में सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना है कि आपके टॉपिक से आया है कि नहीं, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है या इजी है या फिर मॉडरेट है, सिर्फ आपको ये चीज देखना है। और कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। स्टेज वन में ऐसा है कि पूरे क्वेश्चन को आपको रीड करना है। किस तरह रीड करना है, वन बाई वन जाके। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको इसको पूरा प्रॉपर ध्यान लगा के स्कैन करना है, पढ़ना है क्वेश्चन को पूरा। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखे और पेन लेके बैठ गए, नहीं। क्वेश्चन को पहले पूरे ध्यान से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपसे, क्या पूछ क्या रहा है आपसे, वो चीज आपको समझनी। क्यों? क्योंकि सेकेंड टाइम जब आप इसी क्वेश्चन को देखो, सेकेंड टाइम भी पढ़ने में टाइम आपका नहीं लगे। तो एक ही बार आपको पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद आपको देखना है कि क्या ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ विथ इन 1 मिनट। अगर कर सकते हो सो तुरंत आप सॉल्व करो और तुरंत सेव एंड नेक्स्ट करो। ओके। तो इस तरह सेव एंड नेक्स्ट कर करके आपको कहाँ तक जाना है, 65 क्वेश्चन तक जाना है। अब आपका एक टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 65 आउट ऑफ 65 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं। ये टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। आप ट्राई करें 40 to 45 मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की, करेक्ट। अगर इतना आप करेक्ट कर सकते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आएगी, 1 डिजिट आ सकती है। अगर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर पे, जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो 65 में। ओके। तो पहले स्टेज में आपको करना क्या है, वन बाई वन आपको 65 क्वेश्चन तक जाने हैं। और इस फर्स्ट स्टेज में आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन देखे आप और वो तुरंत बन गया, उसको तुरंत उसी टाइम आपको सॉल्व करके नेक्स्ट करना है। जैसे ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, और अगर ये आपसे क्वेश्चन बन गया तुरंत, आप तुरंत क्लिक करो। तुरंत जो भी आंसर है आप क्लिक करो और तुरंत क्या करो, सेवन नेक्स्ट करो। ओके। फिर इस क्वेश्चन को देखे, आपको देख के लग रहा है कि ये थोड़ा लेंदी अप्रोच हो सकता है, मैं इसको अगर सेकेंड टाइम में सॉल्व करूंगा तो बन सकता है, तो आपको क्या करना है, जस्ट मार्क फॉर रिव्यू करना है और नेक्स्ट चले जाना है। तो आप यहाँ पे मैं आपको 3 कलर शो कर रहा हूँ। रेड कलर क्या था, क्वेश्चन 1 को मेरे से नहीं बना, मैं सॉल्व नहीं किया, सेवन नेक्स्ट गया। ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन मेरे से बन गया, देखते ही बन गया, विथ इन 1 मिनट के अंदर मैं उसको सॉल्व किया और नेक्स्ट गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था, मेरे से नहीं बना लेकिन ये बन जाता अगर मैं टाइम इसमें दूंगा, थोड़ा लेंदी अप्रोच है, अगर मैं इसमें 3 to 4 मिनट्स दूंगा तो ये मेरे क्वेश्चन इजिली बन सकता है। तो उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया। और मार्क फॉर रिव्यू क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप पूरे क्वेश्चंस देख लेते हो और आप मार्क फॉर रिव्यू में रखे हो, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आप सिलेक्ट करके रखते हो। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हो तो आप 65 क्वेश्चन में कितना ढूंढोगे, वो खोजने में आपका टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए मार्क फॉर रिव्यू करते हैं कि डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मेरे से आता है, मुझे इसमें थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। तो सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेज में यही है आपका कि आपको देखते ही जो क्वेश्चन सॉल्व हो आप उसको तुरंत सॉल्व करो। जैसे एक क्वेश्चन है, आप इसको देखते ही तुरंत सॉल्व कर रहे हो, तुरंत सॉल्व करके आगे बढ़ो, ऐसे। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 मिनट के अंदर जो बन गया तुरंत बनाओ। अब आता है सेकंड। सेकंड स्टेज में क्या है कि जिस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप स्टेज 2 में रखो और मार्क फॉर रिव्यू कर लेना।
ताकि बाद में आप इसको आसानी से सॉल्व कर लो। ये स्टेज 2 का है कि जो टाइम लेगा लेकिन बन जाएगा, वो स्टेज 2 है। अब आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या करना है? स्टेज 3 में आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा लेंदी है, 4 to 5 मिनट्स ले सकता है, उसको आपको स्टेज 3 में सॉल्व करना है। अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी लास्ट में आपसे बन गए तो आपका रैंक बूस्ट कर सकता है। एक चीज और, स्टेज 2 में जो क्वेश्चन आपका था, जो आप 3 to 4 मिनट्स में सॉल्व करने वाले थे जो क्वेश्चन को, और वो आपसे क्वेश्चन बनता था, लेकिन वो एक्चुअली लेंदी अप्रोच है, वो टाइम ज्यादा ले सकता है। और लेकिन और वो चीज, वो टॉपिक जो है आपका फेवरेट टॉपिक है, तो आपको वहां पे अपना ईगो शो नहीं करना है कि ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है तो मैं इसको बना के ही आगे जाऊंगा। नहीं, यहाँ पे आपको ईगो नहीं दिखाना है। गेट एग्जाम आपका ईगो नहीं देख रहा है, या फिर गेट एग्जाम आपका फेवरेट टॉपिक चेक नहीं कर रहा है, वो आपसे कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि आप कम टाइम में कितने क्वेश्चन ज्यादा बना सकते हो। अगर आप ईगो पे लिए, सपोज ये क्वेश्चन है और आपका ये फेवरेट टॉपिक है, और आपसे टाइम ले रहा है 5 से 6 मिनट का और लेंदी है, अब आप ये मत सोचो कि नहीं, मैं ये मेरा फेवरेट टॉपिक है तो मैं इसको बना के ही आगे जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जस्ट देखना है, अगर ये लेंदी है, ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करना है। अगर आपसे लास्ट में टाइम बचता है, फिर आप अपने फेवरेट टॉपिक को उठा करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ईगो शो नहीं करना है। और थर्ड स्टेज में आपको वही करना है कि आपको पूरा 100% देना है। जितना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, हो पा रहा है, उतना आपको ट्राई करना है सॉल्व करने की थर्ड स्टेज में, क्योंकि टाइम रहेगा आपके पास कम। और क्वेश्चन जितने भी बनने का ट्राई करेंगे, आप उतना बनाने का ट्राई करें। 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर थर्ड स्टेज में बन गए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका रैंक बूस्ट कर सकता है। और एक चीज और, रैंकर वही बनता है जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में अच्छा डिसीजन लेता है। ओके, क्योंकि अच्छा डिसीजन का क्या मतलब है कि जो कम टाइम में, जैसे स्टेज 1 था, स्टेज 1 में आपको क्या करना था कि जस्ट क्वेश्चन को देख के ही तुरंत सॉल्व करना था। और स्टेज 2 में क्या था, मार्क फॉर रिव्यू को क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ईगो यहाँ पे नहीं दिखाना था। तो ये एक गुड डिसीजन होता है। और पेशेंस में काम लेना है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ताकि दोबारा क्वेश्चन को फिर से रीड करने की जरूरत न पड़े। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड कर रहे हो पीडीएफ फॉर्म में, जिस तरह मैं अभी ये बताया आपको, ये पीडीएफ फॉर्म में, और आपको दिखा कि जितने 65 क्वेश्चन है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम आपके ही पढ़े हुए क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको लगता है यस, आज पेपर मैं फोड़ दूंगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो आपके अंदर होता है ओवर कॉन्फिडेंस, कि जल्दी जल्दी आप सॉल्व करने की ट्राई करते हो, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप कर जाते हो सिली मिस्टेक, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। और वो सिली मिस्टेक आपको अप से डाउन पे गिरा देती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और 3 घंटे में आपको बहुत ही पेशेंस तरीके से काम करना है, अच्छा डिसीजन ले करना है, ताकि आप एग्जाम के बाहर आके रिग्रेट ना करो कि इस क्वेश्चन में मेरा सिली मिस्टेक हो गया, जबकि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ही अच्छे से बनता था और कम टाइम में। सो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना कि सिली मिस्टेक आपसे कम हो, जितना कम सिली मिस्टेक कर सकते हो उतना अच्छा हो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। एक लास्ट थिंग्स ये कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का आपका तरीका है कि आप डायरेक्ट टेक्निकल से पहले सॉल्व करते हो, लास्ट में एप्टीट्यूड करते हो, तो गेट एग्जाम में भी यही अप्रोच रखना। जिस तरह आप मॉक टेस्ट में अपना अप्रोच रख रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेम सिनारियो आप गेट एग्जाम में भी करना। अपना पैटर्न चेंज करने की ट्राई मत करना, नहीं तो मार्क खा जाओगे। ओके, तो आपको जो पार्ट अच्छा लगता हो, जो आप पहले सॉल्व करते हो, टेक्निकल या फिर नॉन टेक, आप उसकी उसी अकॉर्डिंग आप गेट एग्जाम में भी सॉल्व करना। सो यही था एक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने का, कि आप विथ इन 2 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन पेपर कैसे रीड कर सकते हो। और यहाँ पे आपका होता है वर्चुअल कैलकुलेटर। ये वर्चुअल कैलकुलेटर को आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो जहाँ पे आपको करना होगा। ओके, आपका यहाँ पे टाइमर चल रहा होता है, टाइमर आप देख सकते हो। सो यही था
एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।